नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 18 अगस्त सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्णन के नामांकन को तेदेपा जनसेना का समर्थन। सीकर में खाई में कार गिरी, 2 की मौत। झाड़ियों में मिले नवजात की मां होने का दावा किया। जयपुर श्री गोविंद देव जी मंदिर में बदला दर्शन का समय। पंजाब में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों पर मंडराया संकट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत किया। नायडू ने कहा कि राधाकृष्णन एक वरिष्ठ नेता है जिन्होंने हमेशा ईमानदारी और जनसेवा के मूल्यों को बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन का लंबा राजनीतिक जीवन देश के लिए प्रेरणा है। सीकर में हर्ष पर्वत पर स्कोडा गाड़ी करीब 250 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल है। उसे एसके हॉस्पिटल में लाया गया है। हादसा हर्ष पर्वत पर बॉश टावर के नजदीक आतनरी नाला के पास हुआ। जीन माता थाना पुलिस, सदर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंच गई है। क्रेन की मदद से कार को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सीकर का हर्ष पर्वत करीब 3100 फीट ऊंचा है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। नागौर में झाड़ियों में मिले नवजात को अपना बच्चा बताते हुए एक महिला थाने पहुंच गई। यहाँ दावा किया है कि वह उसकी मां है और 3 दिन तक उसे उसके देवर ने बंधक बनाए रखा। नवजात को मार देने के उद्देश्य से उसे झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। महिला ने अपना बच्चा वापस लौटा देने की गुहार लगाई है। जयपुर के आराध्य ठाकुर श्री गोविंद देव जी मंदिर में आज सोमवार 18 अगस्त से दर्शन समय में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रतिदिन ठाकुर जी की मंगला झांकी सिर्फ 15 मिनट यानी सुबह 5 बजे से 5:15 तक होगी। वहीं रविवार और एकादशी पर श्रद्धालुओं को विशेष अवसर मिलेगा, जब मंगला आरती का समय 45 मिनट तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा दिन भर की बाकी झांकियां और शयन झांकी के समय भी आंशिक परिवर्तन किया गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि ब्यास और सतलुज नदियों में जलस्तर बढ़ने से राज्य के कई गांव प्रभावित हैं। जिसे देखते हुए कि समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए 438 त्वरित प्रक्रिया दल, 323 मोबाइल चिकित्सा दल और 172 एम्बुलेंस सेवा तैनात की गई है। सिंह ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचना और यह सुनिश्चित करना है कि इस मुश्किल घड़ी में हर किसी को चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार 18 अगस्त को सोने चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। आज दोनों कीमती धातुओं में तेजी दर्ज की गई है। हालांकि सोना अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से नीचे है। पिछले दिनों सोना 1 लाख के पार पहुंच गया था। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 0.15% बढ़त के साथ 99,952 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 0.23% की तेजी के साथ 1,14,207 रुपए प्रति किलो पर है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सतलुज नदी में उफान के कारण सुन्नी के तता पानी में सड़क टूटने से करसोग विधानसभा क्षेत्र का शिमला से संपर्क टूट गया है। नाचन और सराज क्षेत्र भी प्रभावित है। भारी बारिश और सड़कों की स्थिति को देखते हुए कुल्लू के आनी सब डिवीजन और मंडी सब डिवीजन में स्कूलों की आज छुट्टी की गई है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन समेत 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और 353 सड़कें बंद है। दवाड़ा और जोगनी मोड़ पर लगातार भूस्खलन से बचाव कार्य बाधित है। जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र के तिवरी में बीती चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने मकान की खिड़की का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और करीब 20 लाख रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के समय मकान मालिक सहित परिवार के सभी सदस्य छत पर सो रहे थे। चोरों ने परिवार की छत पर सोने का फायदा उठाते हुए कमरे की खिड़की को खोला और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह जब परिवार को चोरी का पता चला तो उन्होंने मथानिया थाने में मामला दर्ज करवाया। एस्ट्रोनॉट शुभांशु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। उनके साथ अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े अनुभवों को साझा करेंगे। वहीं सरकार ने भी शुभांशु की इस यात्रा को लेकर लोकसभा में विशेष चर्चा का प्रस्ताव रखा है। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अमेरिका से भारत आ गए हैं। वे शनिवार देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शुभांशु का स्वागत किया। लखनऊ से शुभांशु से मिलने पिता शंभू दयाल शुक्ला और बहन शुचि मिश्रा भी पहुंची है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई महिला रो रही थी उसे दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं माना जा सकता। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसपे पति और उसके परिवार को दहेज उत्पीड़न के आरोपों से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में क्रूरता के कारण मौत होने का कोई सबूत नहीं है। बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर में पानी होने के बावजूद किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने को कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस सोमवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरना देकर आंदोलन की शुरुआत कर रही है। वहीं जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।
धरना कलेक्ट्रेट के बाहर कर्मचारी मैदान पर होगा, जिसके लिए किसान करीब 11 बजे बीकानेर पहुंचेंगे। उधर राज्य सरकार की तरफ से खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल सामने आए हैं। मेघवाल ने इस बारे में नहर मंत्री से चर्चा की है। दिल्ली में पटेल पर 50 लाख रुपए बाद अब फिर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। इससे पहले 27 दिसंबर 1973 को उनकी जन्म शताब्दी पर एक और स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन में पटेल पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। पटेल 24 अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।